4 जुलाई को स्वात में, 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाएंगे तो इस्लामाबाद में यहाँ पर बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वही मौक़िफ़ आज मियां साहब का भी था। मरियम नवाज और खाकान अब्बासी जब मिल जाते हैं आपस में तो जाहिर है कि वो भी अब इक्वल ताकतवर ग्रुप है, तो आप उसकी बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ। मैं माज़रत से इनसे इख्तलाफ करूंगा इस हद तक, ठीक है, कि पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीडीएम का रीयूनियन तो नहीं हो सका और अब पीडीएम का काफिला पीपल्स पार्टी और एएनपी की बिना ही एक बार फिर जलसा खेलने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। हस्ब रिवायत पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर कुछ मुतालबात जो है वो सामने रख के लाए हैं। गो के इस इजलास में पीएमएलएन के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन प्रेस ब्रीफिंग में उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही महसूस हो रहा था कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि पीडीएम में भी कॉर्नर हो चुके हैं। ताहम बहैसियत अपोजिशन लीडर पार्लियामान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने का टास्क पीडीएम ने उनको दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बहैसियत अपोजिशन लीडर ये काम वैसे ही उनका नहीं है, तो पीडीएम के टास्क देने से आखिर फिर क्या मुराद है? क्या शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर लंदन बयानिए के बोझ तले दब चुके हैं? ये वो मौजू है जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ अली गिलानी साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। और माइज़ा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। तो आज जो ये मच एंटिसिपेटेड पीडीएम का जो इजलास था उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत सारे मुतालबात, बहुत सारा जो है वो चीज़ें बात की गई कि आगे क्या करने जा रहे हैं। एक चीज़ जिसकी तरफ मौलाना साहब ने बात की जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर से बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्या होने जा रहा है वीज़ा वी अमेरिकन बेसिस वाला जो मामला है उस बारे में क्या कहा मौलाना साहब ने, ज़रा वो सुनते हैं और फिर हुकूमत से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। पीडीएम ने मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान की और खित्ते की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। दिफाई सूरत हाल हो या खारजा पॉलिसी हो, इन कैमरा इजलास में मुतल्लका इदारे ऐवान को हक़ाइक़ से आगाह करें और ये अफवाहें कि पाकिस्तान अमरीकी तैयारों को एयर बेसेस मुहैया करेगी, इससे पाकिस्तान पर तज़वीराती और सियासी असरात मुरतब होंगे और अफगानिस्तान की मुज़ाहिमती क़ुव्वत के रद्द-ए-अमल से पाकिस्तान क्या मुमकिना मुश्किलात से दुचार हो सकता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए हसास हैसियत रखती हैं और उस पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। ज़ैन कुरैशी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ज़ैन साहब, गो के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं इस पर कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम बेसिस देने नहीं जा रहे, बट स्टिल अगर ये एक एप्रीहेंशन जो है वो मौजूद है और ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और पीडीएम ये मुतालबा कर रही है, तो इस पे हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए जो है वो तैयार है? इस पर ज़रा मैं हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाह रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और जैसे आपने खुद ही अर्ज़ कर दिया, दरअसल मौलाना साहब की मसरूफियात इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं पीडीएम को बचाने में, शायद वो नहीं देख सके होंगे, लेकिन पार्लियामान के अंदर वज़ीर ख़ारजा ने पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी और लीडर दी अपोजिशन की मौजूदगी में दी और कैटेगोरिकली पार्लियामान के अंदर और मुतवातिर बार उसके बाद मीडिया के ऊपर इस बात को क्लियर किया कि पाकिस्तान ने ना अमेरिका को कोई एयरबेस दिया है, ना पाकिस्तान देगा, बल्कि वो इस हद तक गए, उन्होंने कहा जब तक इमरान खान की हुकूमत है आप इसको अपने तसव्वुर से भी बाहर निकाल दें। अब मेरे समझने में दैट्स क्लैरिटी इनफ, इट्स अ पॉलिसी स्टेटमेंट बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो इसके ऊपर तो ज़रूरत इस मजीद है नहीं। बाकी जहाँ तक उनका मुतालबा है एक जॉइंट इजलास बुलाने का और सिक्योरिटी सिचुएशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, ये उनका हक है, उनका जमहूरी हक है और वो इसकी दरख्वास्त दे सकते हैं और उस पर स्पीकर साहब यकीनन गौर करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन आ रही है वो ये कहा जा रहा था, बेशक फॉरेन मिनिस्टर ने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दिया, लेकिन साथ साथ जो कहा जा रहा था वो ये था कि 2001 का जो फ्रेमवर्क है
उसके तहत हमारा ऑलरेडी एक एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग है, उसी को जो है वो आगे चलाया जाएगा. बट दैट एग्रीमेंट ओनली पर्टेन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ अफगान फोर्सेज इन द प्रेजेंस ऑफ US फोर्सेज इन अफगानिस्तान. तो वो मेरा ख्याल है उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो रही है. दूसरा, एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अगर इसको लिया जाए तो क्या आप समझते हैं कि बुला लेना चाहिए अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इस पे वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा बात कर रहा है. फिर जो ये लूप होल नज़र आ रहा है 2001 के फ्रेमवर्क की, जो कि पर्टेन करता है कि जब अमेरिका मौजूद था अफगानिस्तान में तो वो उसको तो इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता उस कॉन्टेक्स्ट में एंड एज अ CBM. डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं. जो 2001 का मुआहिदा है एयरलॉक लैंडलॉक का, उसके अंदर भी स्पेसिफाइड है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए वो है. जो पिछले अदवार में होता रहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते रहे हैं और जो है अफगानिस्तान में कार्रवाइयां होती रही हैं, उसके लिए कतन नहीं है. और मेरे ख्याल से उसके ऊपर हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है, ठीक है, कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे. और उससे बढ़कर एक ओवर आर्चिंग पॉलिसी रही है वज़ीर आज़म इमरान खान की कि मैं पाकिस्तान को या ये हुकूमत पाकिस्तान को किसी और की जंग में मुलविस नहीं करेगा. और उन्हें मुतवातिर बार इसका इजहार भी किया है. तो आई थिंक उसके ऊपर तो बहुत क्लैरिटी है. जहां तक अगेन वही वाली बात है, जहां तक जॉइंट इजलास का इनकी डिमांड है, इट इज हिज डेमोक्रेटिक राइट. और मैं उससे बुलाएं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है. PM साहब इसमें जाएंगे, आपका ख्याल है जाना चाहिए, जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? अगेन एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए ऑपोजिशन के साथ, जिसकी अब प्राइम मिनिस्टर साहब बात भी करते हैं किसी हद तक. PM साहब बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, जाएंगे. जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इट्स हाउस है, उसके वो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट है, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम भी यही सोचते, तो हम भी यही है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ जो है वो सामने आ जाता है. चले अली हैदर गिलानी साहब की तरफ चलती हुई, वो भी मुस्कुरा रहे हैं. अली हैदर गिलानी साहब, ये बताइए आप क्या समझते हैं कि एक तो जो इस वक्त गो के आप इसमें नहीं शामिल, लेकिन जो ये डिमांड आ रही है जॉइंट सेशन की, इन कैमरा ब्रीफिंग की, गो के फॉरेन मिनिस्टर बात कर चुके हैं, लेकिन एक अवाम बेशक जो अभी भी कहा जाए मौजूद है तो गलत नहीं होगा. आपका ख्याल है कि ये इजलास और इन कैमरा सेशन बुलाना चाहिए, इसकी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू मारिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंडेम जो इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है, एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ है और हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं. और मैं आपको भी और आप जैसे बाकी जर्नलिस्ट को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो आज के घुटन के माहौल में और सेंसरशिप के माहौल में बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने प्रोग्राम कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं इस जो तूर साहब के ऊपर हमला हुआ है मैं उसको कंडेम करूँगा. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरे ख़्याल में आपको याद होगा कि जब OBL का हमला हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने शमसी एयर बेस खाली करवाई और पाकिस्तान का एक बड़ा बोल्ड मौक़िफ़ आया. और पहली दफ़ा पाकिस्तान की किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के कहा कि अब आपको इस किस्म की लेवरेज जो पहले हमारी गवर्नमेंट ने नहीं, जो पहले दी गई थी वो नहीं मिलेगी. तो जहाँ तक ताल्लुक़ है जॉइंट सेशन का, तो बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक राइट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और मैं समझता हूँ कि जो जॉइंट सेशन है वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इश्यूज़ हैं. इस साल अमेरिका विड्रॉल कर रहा है अफगानिस्तान से, और इसमें बेसिस के अलावा और भी हमारे कोई इश्यूज़ हैं जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए, जो कि इस बेसिस से भी ज़्यादा क्रिटिकल है मैं समझता हूँ. क्योंकि जब अमेरिका जाएगा पीछे से अफगानिस्तान में क्या सेटअप होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो वहाँ पर अभी मौजूद है उसका क्या फ्यूचर है, अफगानिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान उसको किस तरह स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली लिंक्ड है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से. तो हम चाहेंगे कि काबुल में पीस हो, और उसके लिए हमें एक इन कैमरा सेशन मैं समझता हूँ उसकी बहुत ज़रूरत है, होना चाहिए. ठीक है, चलें लेट्स होप कि इन कैमरा सेशन जो है ये हो, और एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी इसको जो है वो लिया जा सकता है. नाउ
कमिंग टू जो आज का इजलास हुआ है, मैं ज़रा माइज़ा साहिबा की तरफ चलती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के इजलास के हवाले से भी जो है वो डिस्कस हुई और डिमांड्स जो हैं वो आगे का लाए अमल जो बात हुई। तो प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दीजिए जो टास्क शहबाज शरीफ साहब को PDM के चेयरमैन ने सौंपी है, यानी मौलाना साहब ने सौंपी है, ज़रा वो सुनवा दीजिए, फिर ज़रा माइज़ा का पॉइंट ऑफ व्यू पे ले लूँ। बजट आ रहा है, पार्लिमानी जमातों के एक सेमिनार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में मुनक़द हो और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और बजट पर एक भरपूर यकजहती कायम करने के लिए हमने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको इस हवाले से टास्क दे दिया है। अच्छा माइज़ा साहिबा, इसमें ये जो आपने एक सेमिनार की बात की है, ऑब्वियसली ये सेमिनार जो है ये पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं होगा, PMLN की सरबराही में होगा। क्या इसमें पीपल्स पार्टी को आप दावत देने जा रहे हैं? बिकॉज आपका मौक़िफ़ भी योर स्टेडफास्ट ऑन योर स्टांस एंड सो इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्या इसमें कुछ लचक होगी या ये सिर्फ PDM का इजलास रह के PDM की जमातों का इजलास और सेमिनार बन के रह जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जो PDM का आज इजलास हुआ है, आई थिंक थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो मारिया। असल में जो PDM का इजलास हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि डिस्कस किया जाए कि फ्यूचर का क्या लाएअमल होगा। और बहुत सी क्यासराइयाँ की जा रही थी हुकूमत की तरफ से भी और दूसरी दीगर पार्टी से जो PDM में नहीं है कि शायद PDM टूट गई है या PDM का जो है आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो क्लैरिफाई हो गया आज कि PDM जो है वो मजबूत खड़ी है और PDM का जो आगे अगला लाएअमल है उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब है लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका एक रोल है पार्लियामेंट में, एक किरदार है पार्लियामेंट में जो अपोजिशन को इकट्ठा करे और अपोजिशन को इकट्ठा करके जो आने वाला बजट है उसको उसमें जो है हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। और आई थिंक जो टास्क शहबाज शरीफ साहब को दिया जाता है उसको वो आपको पता ही टास्क मास्टर ऑल्सो एंड ही इज ऑल्सो समन हु टेक्स दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हम बड़ी कामयाबी से कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो है PDM को जो है उसके साथ आई थिंक कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और PDM जो है वो अपनी जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको जारी और सारी रखेगा। मारिया आपके सामने ही है कि पिछले जो PDM के इजलास हुए और PDM में जो है और PDM की जो एक्टिविटीज थी उसमें उसकी वजह से 9 या 8-9 इलेक्शन जो है वो PDM की पार्टीज ही जीती और हमारा बयानिया जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जो है वो अपनी डिफेंसिव साइड पे चली गई। अच्छा। तो और इनको डर भी लगा के लगा रहता था। और फिर जब PDM का में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पीपल्स पार्टी की तरफ से तो इन्होंने बारहा खुशियां भी मनाई। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि तो ये जो two-edged sword है that will work more effective। अच्छा, if you allow me now, आपने बहुत सारी बातें की। आपने कहा जी PDM का मौक़िफ़ और आज इजलास करने का एक रीज़न ये भी था कि हम दिखाएं कि PDM मजबूत है। माज़रत के साथ जो टूट फूट की आप बात कर रही हैं, मुल्क की तीसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बड़ा स्टेक है उनका, PDM में वो उनकी शमूलियत नहीं है। तो किस तरह ये मजबूत किस तरह है? फिर आपने 9 बाई इलेक्शंस की बात की कि 9 बाई इलेक्शंस हम जीत गए हैं, जिससे बयानी की जो है वो फतह की बात होती है और नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल शायद आपने देखा होगा जिसको बाय द वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से किसी ने डिनाई नहीं किया, उसको कोई रिबटल नहीं आया, जिसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया कि हमारा और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसका ये मौक़िफ़ है। जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि शहबाज साहब और सीनियर लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि हमारे बयानी से हमें बहुत नुकसान हो रहा है और आगे जाके हमें बहुत नुकसान होगा अगर हम इस पर चलते रहे। इस पर क्या कहेंगी? और जवाब आपने नहीं दिया कि क्या सेमिनार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मदऊ करेंगे या ये सिर्फ PDM की जमातों का सेमिनार रह जाएगा? देखिए दिस हैज येट टू बी डिसाइडेड। दूसरा ये है कि आपका जो सवाल है मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। उसका जो एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न, हमने उनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं। पीपल्स पार्टी आना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। अगर वो अपनी माजरत करें बनाए नहीं, हमने नहीं कहा माजरत करें, हमने कहा है अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें।
शो कॉज की एक्सप्लेनेशन दें या माजरत कर लें? देखिए, आप उसको एक अलग रंग दे रही हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन ने ये कहा था कि बाप पार्टी से वोट नहीं लेने, जो पीडीएम के असल जो मौका है उसके खिलाफ जाता है, तो हम उसकी क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। उसको क्लैरिफिकेशन ही समझा जाए तो बेहतर है। और ये ठीक, अच्छा माई साहब, वैसे इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। मैं ज़रा अली हैदर गिलानी साहब की तरफ भी जाऊंगी, फिर मैं कुरैशी साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं, आप कह रहे हैं पहले आपने कहा शो कॉज का जो है वो जवाब दें, और अगर खातिर खा जवाब हुआ तो हम देखेंगे वगैरह वगैरह, जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फाड़ दिया है। लेकिन साथ ही साथ आप कह रहे हैं बाप पार्टी से इन दोनों पार्टीज़ का जो है वो आपने इन दोनों पार्टी से दोनों जो है शो कॉज आपने इनको इशू किया, इनसे आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट यू हैड नो इश्यूज टेकिंग हेल्प फ्रॉम ANP इन द इलेक्शन इन कराची, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। या फॉर दैट मैटर अगर आपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो जो आपने मुंतखब करवाए पंजाब में, वहाँ आपको कोई इशू नहीं आया, तो मॉरल्स थोड़े सेलेक्टिव नहीं है यहाँ पे? देखिए, पंजाब की जो आप बार बार करते हैं और बार बार हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, पंजाब में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब पंजाब में इलेक्शन हो रहा था उस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ थी ऑब्जेक्शन रेज करने में? और जब हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट किया था उस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ थी? और हमें देती शो कॉज नोटिस और कहती कि आपने पंजाब से वोट लिए हैं। बात ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी अपने मफादात के लिए जो है वोट लेना था उस वक्त तो खामोश रही। जब जो है अब कहीं और से सिग्नल आ जाए और आप कहें कि जी अब कहाँ से सिग्नल आया माइजा? मुझे नहीं पता, लेकिन अब देखें अगर आप कहेंगे कि अब हम लोग जो है पीडीएम का बयानिया जो है उसके साथ चलने को तैयार नहीं है, और बहाना आप ये बनाएं कि कभी आप ये बहाना बनाएं कि नून में से शीन निकल रही है, कभी आप बहाना ये बनाएं कि मरियम का बयानिया हम नहीं मानेंगे, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मानेंगे, तो फिर आज तो बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा का और शहबाज साहब का बयानिया एक ही है। अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वो जरा अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। मैं नहीं समझती कि शहबाज शरीफ साहब के जो का मनसब है में वो जो है वो किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आगे बड़ी चीजें माई साहबा मेरे पास, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसको कर सकती हूँ, लेकिन जरा गिलानी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अली हैदर गिलानी साहब, माइजा साहिबा कह रही है उनको शो कॉज आप उस वक्त इशू करते पंजाब की अगर आपको प्रॉब्लम थी, या फॉर दैट मैटर आपको कहीं से सिग्नल जो है वो आ रहा है, और वो कह रही है हमने माजरत तो नहीं मांगी, हमने तो कहा इसका जवाब जो है शो कॉज का जो है वो जवाब दे दें। बहरहाल वो समझती है पीडीएम अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। ये माइजा अमी साहबा थोड़ी सी टाइमलाइन को कंफ्यूज कर रही हैं। मुझे याद है जब पीडीएम की तश्कील हुई, जब पीडीएम बनी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ही सबको दावत दी, उन्हीं ने उनका ही आइडिया था और उन्होंने ही पीडीएम बनाई, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब को उसका सदर मुंतखब किया गया। इसके साथ मेरा बहुत एहतराम है मौलाना फजल रहमान साहब के लिए, हमारे वो बुज़ुर्ग हैं, सियासत में उनका बड़ा तजर्बा है। उनको मैं समझता हूँ पर्सनली कि वो बैलेंस जो क्रिएट करना था दोनों पार्टीज़ के दरमियान, PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान, मुझे लगता है कि वो शायद वो बैलेंस थोड़ा सा उनसे नहीं संभाला गया, इसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हुई। जहाँ तक ताल्लुक़ है इनका जो इन्होंने कहा कि जो डिफरेंसेस हुए, तो मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूँ कि 3 मार्च को सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था उसका नेशनल असम्बली का, और तमाम सेनेट के जो पाकिस्तान के इलेक्शन थे वो 3 मार्च को हुए थे। तो 3 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की। उसके पहले और उसके बाद में भी जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसने बहुत कामयाबियाँ हासिल की। तो ये और जलसे हुए, तो ये एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन चल रही थी 3 मार्च तक। और 3 मार्च को तो लिटरली गिलानी साहब की जीत के बाद गवर्नमेंट को के पाँव से ज़मीन निकल गई, उनको प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ा। तो ये सारी कामयाबी है, सारी सक्सेस PDM का ही थी, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जाता है। तो इसके 3 मार्च को ये जीत हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट सरबराही इजलास था, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले की बात हो रही है ये,
अभी वो वोट्स और अभी अपोजिशन और की लीडरशिप का, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट का डिसीजन नहीं हुआ। ये मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन जीतने और उसके दरमियान में एक सरबराही इजलास हुआ जिसमें आपको याद होगा मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दरमियान में छोड़ के चले गए। जी जी जी। प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने मुतालबा किया पीडीएम ने, और जब पीडीएम जब बनी तो हमने ये फैसला किया कि जो तमाम फैसले होंगे वो कसरत राय से नहीं, वो कंसेंसस के साथ किए जाएंगे। लेकिन बड़े मतलब दुखी दिल से मैं ये कहता हूँ कि जो वो मीटिंग हुई उस मीटिंग में बहुत सी ऐसी बातें हुई जो बाहर मीडिया को भी लीक हुई, और मैं समझता हूँ कि वो अगर घर की बात थी, हम एक अपोजिशन के अलायंस में थे, हमारी एक पार्टी नहीं थी, लेकिन हम अगर अपनी घर की बातें घर में ही रहती और बाहर लीक ना होती तो शायद आज हम इस पॉइंट पे ना खड़े होते। तो वहाँ पर डिफरेंस हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये इसरार किया कि आप इस्तीफ़े दें, और हमने कहा कि हम इस्तीफ़े अपनी सीईसी की से बगैर पूछे आपको नहीं ये कमिट कर सकते, और ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस था पीडीएम के साथ, पीडीएम की बाकी जमातों के साथ। तो यहाँ से वो फॉल्ट लाइन जो थी वो बड़ी होती गई। अब ये जैन भी बैठा हुआ है और माइजा बीबी भी बैठी हुई हैं। अब मेरा और माइजा का अलायंस है अगेंस्ट जैन कुरैशी साहब इकोनॉमिक डिसमल परफॉर्मेंस, जो इनकी बैड गवर्नेंस है, जो इन्होंने हालात मुल्क का किया है। तो हमने इस्तीफ़ा जैन का लेना है, इन्होंने इस्तीफ़ा मेरा मांगना शुरू कर दिया। तो ये इसके पीछे क्या मंतक थी ये हमें समझ नहीं आई। हमने इनसे ये डिमांड की कि आप हमें इसकी मंतक तो बताएं कि आप हमने इस्तीफ़ा लेना है इमरान खान का, आप मेरा इस्तीफ़ा मांग रही हैं, तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है, मतलब क्या मंतक है। तो PMLN फेल टू, और पीडीएम के बाकी जो पार्टीज थी वो हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। मुझे एक मिनट दीजिएगा। इसके साथ साथ जो इन्होंने फरमाया कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, तो मैं ये समझता हूँ कि PMLN को भी ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या वो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को गिराना चाहते हैं या वो इस्तीफ़ों की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, क्या वो पार्लियामेंटी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या उनका बयानिया इस्तीफ़ों वाला होगा। ये डिसाइड PMLN ने करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं करना। हमने तो बल्कि इनको हेल्प की जब बुज़दार हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा होमवर्क करके बिलावल साहब लाहौर गए, उन्होंने बैठे, उन्होंने कहा कि हम इसको गिरा सकते हैं, लेकिन PMLN ने कहा कि नहीं, हम बुज़दार हुकूमत को चलाएंगे, और जो आज हम भुगत रहे हैं उस पंजाब के अंदर, मैं जरा इसी पे बात कर लेती हूँ। देना पड़ेगा। गिलानी साहब ऑल्सो अलूडेड टू इट, और माइजा साहिबा जो बात कर रही हैं कि जी कोई कंफ्यूजन नहीं है, PMLN कैंप में एक ही जो है वो बयानिया चलता है। जैन साहब, आप क्या आज जो आपने देखा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस भी थी और PTI के अंदर से भी आई नो दिस फॉर अ फैक्ट की एक्सपेक्टेशंस थी शहबाज साहब के रहा होने के बाद कि शायद एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बन जाएगी, और परसों का उनका इंटरव्यू भी इसी तरफ जो है वो इशारा कर रहा था। आज फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रही थी, उनका कहना था जी जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मरियम होंगे तो यही होगा। क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा, और क्या आपको PDM के अंदर और बिल्कुल PMLN के अंदर आपको वो टूट फूट नजर आती है? डॉक्टर साहबा, वैसे तो असलो तौर पे आपको गिलानी साहब को और माइजा को बुलाना चाहिए था, मेरा तो इस मामले के ऊपर तबसरा करना बनता ही नहीं है, बट आपने मुझे बुला ली है तो मैं दो बातें इसमें ज़रूर करूंगा। लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय गिविंग यू माय ऑब्जर्वेशंस। माइजा बीबी ने सबसे पहले कहा कि जी हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं मुस्लिम पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन वो नहीं आते। कैसे आपके दरवाजे खुले हुए हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, सेक्रेटरी जनरल है PDM के, वो कह रहे हैं कि जी जो बिलावल भुट्टो साहब ने फाड़ के फेंक दिया था चार्टर, उसको वो जोड़कर पढ़ लें, उस पर अमल कर लें। मैं रिजाइन कर दूंगा अगर PDM वापस आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इजलास एग्जैक्टली और आज मुस्लिम लीग नून का इजलास होता है जिसमें एक मुशावरती इजलास होता है और उसमें यूनानिमस डिसीजन ली जाती है कि PDM जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ही अच्छी है। मरियम बीबी उसके अंदर मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थी। फिर उसके साथ साथ ही माइजा बीबी कह रही है कि मरियम नवाज का और शहबाज शरीफ का बयानिया एक ही है। लेकिन कल हमने ये बयान सुने कि इन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे थे कि जो हमारा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो सदर है पार्टी के। अगर शहबाज शरीफ साहब सदर थे पार्टी के तो आज जो PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मौलाना फजल रहमान ने उसको लीड किया, हम एक्सपेक्ट करते थे कि जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के और जो अपोजिशन के लीडर हैं वो अपनी बात करेंगे, लेकिन आपने उनको बैकग्राउंड में खड़ा रखा और मरियम नवाज को फिर आप आगे लेके आए। तो मुझे बहुत हौच पौच लग रहा है, इनके बड़ी खिचड़ी पकी हुई उसके
अंदर। गिलानी साहब अभी बात कर रहे हैं, गिलानी साहब ने अभी बात की पीएम के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, तो मैं गिलानी साहब की खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि कोई कानूनी कदगन नहीं थी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर ने एक असूली मौकिफ लिया कि हम सेनेट के इलेक्शन, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को शिकस्त हो गई, कैसे हुई, क्या हुआ, उसमें गिलानी साहब का अपना क्या किरदार था ये मेरे से बेहतर जानते हैं। बल्कि मैं तो समझता हूं कि पीडीएम के अंदर आज जो इंतशार का शिकार है उसमें उसका सेहरा अली हैदर गिलानी को जाता है। ना ये काइड फोल्ड सिखाते लोगों को, ना पीडीएम आज फोल्ड होती। तो हालात तो पीडीएम के ये आ गए हैं कि पीपल्स पार्टी मुझे पीडीएम में वापस आती नहीं नजर आ रही। एंड क्वाइट फ्रैंकली पीडीएम का भी मुझे नहीं लग रहा कि खास दिल है पीपल्स पार्टी को वापस अंदर लेने को। नासिर शाह साहब का आपने आज बयान सुना होगा, उन्होंने आज टीवी पे आके कहा है कि हम कोई मरे नहीं जा रहे हैं पीडीएम में वापस जाने के लिए, और हम जहां बैठे हैं हम अपने असूली मौके पे बैठे हैं। हमारे, और वही जो गिलानी साहब ने बात रिपीट की कि इस्तीफे ये हमारे लेने चले थे, हुकूमत हमारी गिराने चले थे, उसी का शिकार खुद हो गए, आपस में एक दूसरे के इस्तीफे मांगने लग गए। तो इनको, मुस्लिम लीग नून को तो पहले अपनी जमात को इकट्ठा करना है ना। आज जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब तो पहले मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा करें, फिर पीडीएम में किसी को इकट्ठा करेंगे, फिर पीडीएम में किसी को इकट्ठा करें। करना है कि अगर पीडीएम पीपल्स पार्टी को नहीं साथ रखना चाहती तो क्या। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की तीसरी बड़ी जमात है, और जो जॉइंट पीडीएम मोमेंटम नहीं क्रिएट कर सकी, जो पहला इन्होंने एब्सोल्युटली, तो वो अलग किस तरह करेंगे, हो जाना एक बहुत बड़े धड़ का, उसमें से अलग हो जाना, उसका क्या फ्यूचर होगा। राइट। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज की जो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये बात बार बार हो रही है कि पीएमएलएन के अंदर जो है वो एक खलीज नज़र आ रही है। पीएमएलएन के अंदर जो दो कैंप्स हैं वो बहुत वाज़े तौर पे जो है नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इसको जोड़ा जा रहा है जो परसों शहबाज साहब का इंटरव्यू था कामरान खान साहब के साथ, उसमें उन्होंने कुछ बातें की, उसमें जो वो एजेंडा लेके चलना चाह रहे थे, और फिर जावेद चौधरी साहब का एक आर्टिकल जो आया, अगेन जिसको बार बार कह रही हूँ डिनाई नहीं किया गया, उसमें बातें बहुत मुख्तलिफ की गई, और आज जो तर्ज सियासत नज़र आया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो उसके बिल्कुल बरक्स था। शहबाज साहब क्या कह रहे थे, पहले ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर माजिद साहिबा से इस पर सवाल करूँगी। अगर हम एक न्यू सोशल ऑर्डर तय कर लें तो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें, आइन और कानून की हुक्मरानी हो, अदलिया आजाद हो, और मुकन्ना पूरा काम करने का मौका मिले, और कंसल्टेटिव प्रोसेस मुझे उनके पांव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज माई नेशनल ड्यूटी। अच्छा माजिद साहिबा, अब बार बार ये बात हो रही है कि पीएमएलएन लंदन जो है वो पीएमएलएन पाकिस्तान पर जो है वो हावी हो गई, इस पे क्या कहेंगी? देखें, मैं नहीं समझती कि इस तरह की, पहले मैं यही तो कह रही हूँ कि बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश, यहाँ एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जी कोई पीएमएलएन लंदन है और कोई पीएमएलएन लाहौर है। मैं ये समझती हूँ कि शहबाज साहब जो है वो सीनियर हैं, प्रेसिडेंट है पार्टी के, और मशावरत जो है विद इन द पार्टी हमारा हक है, और हम उस मुशावरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब भी हमारे साथ ही होते हैं उसमें, और मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो और मियां शहबाज शरीफ का बयानिया इकट्ठे जो है मिल के वो जो है एक बयानिया बनता है, और उसमें जो है अगर मुज़ाहमत भी करनी पड़े और मुफाहमत भी करनी पड़े, दोनों साथ साथ चले। लेकिन शहबाज साहब कह रहे हैं कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट द पाथ। परसों के इंटरव्यू में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट द पाथ। मरियम साहिबा से आज पूछा तो उन्होंने कहा मुज़ाहमत होगी तो फिर मुफाहमत होगी। जी, उन्होंने कहा पावर स्पीक्स टू पावर, तो मैं समझती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि मुज़ाहमत अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम अपनी पावर नहीं शो करेंगे तो मुफाहमत की तरफ जगह चीज़ें नहीं जाएंगी। इस डायरेक्शन में पीटीआई जा रही है कि झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि शरह नमूद 4.8 है, आने वाले 3.94 अभी कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं जी 4.8 आज की हेडलाइन है, और अगले की बात कर रही हैं, इस दफा की बात कर रही हैं आप? अभी की 3.94 कह रहे हैं ना? हाँ जी, दैट्स 4. मुझे जो आज हेडलाइन जी जी 4.8 तो 3.94 दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जी। अच्छा, तो बहरहाल ये तो 4.8 लिखा हुआ है, आप शायद इनको अखबार को शायद ठीक
करवा लें। बात ये है कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं, IMF हो गया और दीगर इदारे हैं, वो तो जो है वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट जो GDP होगी वो होगी पाकिस्तान की, प्रेडिक्ट वो ये कर रहे हैं। और जब आपके जो मॉनेटरी इदारे हैं वो सारे वेंटिलेटर पे होंगे तो हम कैसे ये मान लें कि इतनी ज्यादा ग्रोथ एकदम हो जाएगी। देखिए, दिस इज अनबिलीवेबल। दूसरी बात ये है कि एज ऑफ टुडे महंगाई का ये हाल है कि दवाइयाँ जो हैं, जिस तरह शुगर है, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, इसकी मेडिसिन जो है वो 17% महंगी हो गई। तो शहबाज शरीफ साहब का मतलब एग्जैक्टली यही था कि अगर आप इदारों को ठीक कर लेते हैं, आप महंगाई, आप इकोनॉमी को ठीक कर लेते हैं, और अगर इसमें हमारी मुआवनत की जरूरत है तो हम जरूर उसमें जो है। नहीं, बट माई साहबा, आप ना बड़ी माजरत के साथ दोनों जमातें जब बात करते हैं ना आम आदमी की, तो मुझे थोड़ी सी तरह हंसी इसलिए भी आती है बिकॉज अभी तक आपने क्या किया है आम आदमी के लिए। आपके ऊपर भी अब आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन आने वाला है, तो अब आप आम आदमी का कार्ड जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि माजी की जितने जलसे आप निकाल लें, उनमें जितनी तकरीरें हुई हैं आप देख लें, उसमें ज़्यादातर ये है कि जी वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। महंगाई पे आपने कोई धरना किया, महंगाई पे आपने कोई जलसा किया, कोई आपने चीज़ की। अब आप जो ये जलसे करने निकल रहे हैं, माजी में कुछ हासिल नहीं हुआ, अब क्या होगा? तो सिर्फ लगता है ऑप्टिक्स के लिए कि कल को जिस वक्त आप इलेक्शन में जाएं, क्योंकि इलेक्शन अब आने वाला है, अगला साल जो है उसमें सारा शुरू हो जाएगा इलेक्शन का प्रोसेस, तो वो लग रहा है सिर्फ आप दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपने क्या किया इसमें? देखिए, ऑप्टिक्स की आप बात ना करें, ऑप्टिक्स की बात होती तो डॉक्टर साहब, इफ यू अलाउ मी टू, ये कहूँ, मैं आती हूँ जैन साहब आपकी तरफ। ऑप्टिक्स की अगर बात होती, सिर्फ ऑप्टिक्स तक बात होती, तो फिर अवामी रिएक्शन इस तरह का ना आता जो बाई इलेक्शन में आया है। ऑप्टिक्स की बात होती तो आम आदमी जो है उसको रिलीफ दिया जाता इनकी तरफ से, PTI की तरफ से। ऑप्टिक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम No, but your job as opposition is important. You were put in the as opposition. It is imperative कि आप आम आदमी का जो है उसको रिलीफ लेके दें। आपने क्या लेके दिया? एज एन ऑपोजिशन हम लोगों ने ये, आप अगर पिछले तकरीरें मरियम साहिबा की निकाल के दिखा लें तो कभी भी मरियम साहिबा ने ये चीज जो है वो इग्नोर नहीं की कि PTI आटा चोर है, PTI चीनी चोर है, PTI। कोई धरना आपने किया? कोई धरना आपने इस पे किया? करोड़ स्कैंडल है। लेट मी साहब, कोई धरना किया कि इनको कंपेल करें कि नीचे लेके आए प्राइसेस? एक मिनट मारिया, हम उस तरह के धरने नहीं देना चाहते तो अवाम को गुमराह करने के लिए जो पार्लियामेंट के सामने किए जाएं और झूठे दावे किए जाएं और उसमें फिर यू टर्न लिए जाएं और फिर पार्लियामेंट पे अटैक किया जाए। एज ऑफ टुडे पार्लियामेंट को ताला लगा हुआ है, स्पीकर साहब किसी को बोलने नहीं देते, ऑर्डिनेंस आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं करते। आप वैसे आना चाह रहे हैं, रेड जोन में आप आना चाहते हैं, धरना करना चाहते हैं, जुलूस करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए उस प्लेटफॉर्म पे जो जिन्होंने आपको पहुंचाया है, आम आदमी के लिए आप धरना समझते हैं कि नहीं करना चाहिए। माजी में आप ही लोग थे जो पंखे झलते थे बैठ के मीनारे पाकिस्तान के अहाते में, ये दिखाने के लिए कि जी बहुत ज़रूरी है, और आप आम आदमी के लिए जो है वो दर्द रखते हैं। जो भी आज आप कहते हैं जी ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं आम आदमी के लिए? मैं ज़रा जैन साहब की तरफ चलती हूँ। जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहबा, मैं माइजा बहन है मेरी, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, बट व्हाट इज़ एक्चुअली अनबिलीवेबल इज़ कि सवाल उनसे आपने किया है मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब पे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर, वो उसको घुमा के मीशत पर, हुकूमत के ऊपर ले गई हैं, तो इट इज़ ऑनेस्टली अनबिलीवेबल। पहली बात तो इनकी ये है। दूसरी बात ये है कि ये बात कर रही हैं अवाम में पॉपुलैरिटी के, और ये लोगों को बरगलाना नहीं चाहते, लोगों को बाहर नहीं निकालना चाहते। आपके सामने है कि जो PDM ने पहले जलसे किए हैं, गुजरांवाला में जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, कराची में जलसा किया, उसमें कितनी आवाम इनके साथ आई थी? आप उसकी फुटेज निकाल कर देख लें। इट वाज अ डिसमल शो। 11 जमातों के जलसे हो रहे थे, 11 जमातें इकट्ठी प्लेटफॉर्म पे हो रही थी, और बंदे उसमें 1000 बंदा नहीं इकट्ठा हो रहा था इनके पास, विच गोज टू शो कि ये PDM जो है ये जाती मफाद पे एक टोला इकट्ठा हुआ था। मफाद क्या था? हमारी चोरी बचानी है हमने, और जब तक इमरान खान को हम फारिग नहीं करते हमारी चोरी नहीं बचती। उसके अंदर ये नाकाम हुए हैं। अवाम ने इनका नैरेटिव नहीं खरीदा, और अब जो ये जलसे करने जा रहे हैं, पिछले तो पिछले रह गए ना, अभी तो इन्होंने स्वात में जलसा अनाउंस किया है, इन्होंने कराची में किया है।
पीपल्स पार्टी के बगैर कराची में ये जलसा करने जा रहे हैं। अब तो पीपल्स पार्टी भी इनके साथ नहीं है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि कितनी मकबूलियत है इनकी आवाम में। जब तक हाँ इन्होंने आवाम की बात की होती, इन्होंने महंगाई की बात की होती, इन्होंने पिसे हुए तबके को उठाने की बात की होती, यकीनन आवाम इनके साथ लगती। इन्होंने तो हर स्टेज पे खड़े होकर, मरियम बार बार कह रही है कि माइजा बार बार कह रही है कि मरियम की तकरीरें उठा के देख लें, आप मरियम बीबी की कोई भी तकरीर उठा के देख लें, उन्होंने सिर्फ यही बात की है कि इमरान खान से हमें छुटकारा चाहिए, जिस मर्जी तरीके से चाहिए, पहले इमरान खान से छुटकारा चाहिए, ये हमें खाता है। तो ये तो उनका नैरेटिव रहा है। अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने एक गठजोड़ किया, वो अब फेल कर गया। उसके अंदर से भी जो सबसे बड़ा धड़ा था मुस्लिम नून के बाद पीपल्स पार्टी का, आज वो भी अलहदा हो गया है। आप खुद देख लेंगे जलसों के अंदर क्या रिजल्ट निकलेगा इसका। राइट, यही पॉइंट अली साहब की तरफ लेके जाती हूँ। अली साहब, आपकी तरफ से जो ये बात आ रही थी कि जी PMLN लाहौर या PMLN पाकिस्तान और PMLN लंदन एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, क्या आपको आज ये चीज़ नज़र आई कि आज आपको PMLN पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर फुटिंग पे और PMLN लंदन जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नज़र आई? दूसरा ये कि जलसे जितने आपने किए हैं और आप जिस तरह ही करने भी जा रहे हैं, आपको लगता है उनमें से कुछ निकलेगा इन जलसों में से, या सिर्फ ये ऑप्टिक्स के लिए हैं और कुछ नहीं है? आपके सवाल से पहले जैन ने एक पर्सनल सा रिमार्क दिया था, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट। जिस तरह इन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत में हमारा किरदार था, तो बिल्कुल पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी जीत जो थी वो उसको क्रेडिट जाता है, और साथ साथ ज़ैन कुरैशी साहब को भी इस बात का क्रेडिट जाता है कि ना वो हफीज़ शेख के पोलिंग एजेंट बनते, ना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब होते, ना वो हफीज़ शेख हारते। तो आई वुड लाइक टू थैंक ज़ैन ऑल्सो फॉर दैट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी, ये बहुत ज़रूरी है समझनी कि जो भी जलसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपने सेनेट के इलेक्शन से पहले कामयाबी से किए और उसके बाद जो इलेक्शन जीते, वो बात गवर्नमेंट को हज़म नहीं हुई। उसका जो इम्पैक्ट था वो इतना बड़ा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आके नेशनल असम्बली से वो सीट लेके निकल गए। तो ये इस बात से पता लगता है कि इमरान खान के जो मेंबर्स हैं, इमरान खान की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नेशनल असम्बली, उसके अंदर इमरान खान की कितनी ग्रिप है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो PTI की गवर्नमेंट से, इमरान खान की गवर्नमेंट से पूरे पाकिस्तान में तंग है। जहाँ तक ताल्लुक़ है PMLN के बयानिए का और PMLN लंदन का या PMLN लाहौर का, तो ये तो PMLN ही बेहतर तरीके से अपना मौक़िफ़ दे सकती है कि उनका कौन सा बयानिया किस दिन प्रिवेल कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे पहले जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने जिस तरह वो एक शो कॉज नोटिस दिया, वो मैं समझता हूँ बड़ा गैर मुनासिब था। वो एक ऑनरेबल आदमी है, मुझे पर्सनली वो भी बहुत पसंद है, लेकिन उनका ये जो इक़दाम था मैं समझता हूँ बड़ा गैर मुनासिब था, और ये इट वॉज़ वेरी अनलाइक अ प्राइम मिनिस्टर, और बड़ा मिलिटेंट मूड था उनका। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल वो अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली में, और उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप जमातों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसी के तहत उन्होंने एक डिनर होस्ट किया पिछले दिनों, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई, और हमने एक स्ट्रेटजी बनाई कि गवर्नमेंट को अब हमने पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से एम्बेरस करना है, जो कि अपोजिशन का राइट है। और आपने मारिया बड़ी अच्छी बात की कि गरीब आवाम की बात किसने की है। तो आप पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की स्पीचेस PDM के जलसों में, पार्लियामेंट के अंदर उठा के देख लें, क्या उनमें गरीब आवाम की बात नहीं थी? क्या बिगड़ती हुई मईशत की बात नहीं थी? क्या अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं थी? क्या वो गरीब आवाम की बात नहीं करते? नहीं समझते कि जो आप धरनों की बातें, जहाँ आप धरनों की बातें कर रहे थे, अगर आप धरना देते, प्रोजेक्ट स्टोरी है, अगर आप पार्लियामेंट के बाहर धरना देते तो या इनकी धरना की पॉलिटिक्स तो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलें आप धरना ना दें, अगर जो ये जो एहतजाजी जो रैलीज हो रही थी महंगाई पे वगैरह वगैरह, अगर आप उनमें जो है वो आवाम के साथ निकलते तो गवर्नमेंट को आप टफ टाइम नहीं दे सकते थे। ज़्यादातर तो ये लग रहा था, जो कि ज़ैन बात करते हैं, ठीक है, अब हुकूमत का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन लग रहा था कि अपने लिए ज़्यादा निकले, आवाम के लिए कम निकले। लिप सर्विस इज समथिंग डिफरेंट। आई विल नॉट से कि उन्होंने बात नहीं की, बनाई से बात किसी ने नहीं की, वो ये है कि अमली तौर पे क्या की। मैं आपको दो बड़ी रियलिस्टिक मिसालें देने लगा हूँ अभी, दो, और आपको वो बहुत याद भी आएगी।
पाकिस्तान हम एक तो पहली बात ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरने की पॉलिटिक्स और ये इस्तीफ़ों की पॉलिटिक्स के बिल्कुल हक में नहीं है और हम समझते हैं कि ये आवाम के मफाद में नहीं है। आपको याद होगा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर का जो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन 2 माह के अंदर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देख लें। उन 2 माह के अंदर ना पेट्रोल की 2 दफ़ा पेट्रोल की फ्यूल की प्राइसेस की समरी गई बढ़ाने की, प्राइम मिनिस्टर ने वो रिजेक्ट की। क्या वो PDM, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर वो सेरा नहीं जाता कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, क्योंकि उसको खौफ था कि अवाम जो है वो इनके खिलाफ हो जाएगी और जो MNAs हैं वो खिलाफ वोट देंगे, उन्होंने समरी 2 दफ़ा रिजेक्ट कर दी। उन 2 माह के अंदर प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस देखें, हर वक्त वो असेंबली के अंदर बैठ के हर MNA के पर्सनली उन्होंने सुना, उनकी और आवाम के जो मसाइल थे उन्होंने असेंबली के अंदर बैठ के हल किए। उससे 2 साल पहले वो असेंबली से गैर हाजिर थे और उसके बाद भी वो असेंबली से गैर हाजिर हैं। तो जब तक आप एक प्राइम मिनिस्टर को, एक गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं देंगे असेंबली के अंदर, जब तक आप उनको टफ टाइम नहीं देंगे असेंबली के बाहर, आपने कहा 2 साल भी वो गैर हाजिर थे, उसके बाद भी गैर हाजिर थे, इसका मतलब ये एक ट्रांजिएंट प्रेशर आपने रखा, ऑपोजिशन का रोल फिर नहीं अदा किया ना। दैट इंडोर्सेस माय पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, मैं समझता हूँ उसमें उसके बाद अपोजिशन की उसमें में दरार आ गई उसमें, और उसके बाद अपोजिशन की जो दरार आई उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को हुआ और वो नेचुरली गवर्नमेंट को होना था उसका फ़ायदा, जो कि अभी भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए अपोजिशन को दोबारा से बैठ के कंसेंसस के साथ एक स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देने को, टफ टाइम कैसे दें, गवर्नमेंट को टफ टाइम दें जिसके लिए अवाम ने आपको मुंतखब किया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करनी है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमने देखा कि जहां बाकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी वहां पे जो तरीन साहब का ग्रुप है उसकी तरफ से भी एक जो है वो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला, एक और नया इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। लेकिन ये जो सिलसिला है ये एक नई नौयत का है। हमने देखा जो इल्ज़ाम उन्होंने शहजाद अकबर साहब पे लगाए वो एक नई नौयत के इल्ज़ाम है। ज़ैन कुरैशी साहब, पहले इंतकामी कार्रवाई की जो है वो बात होती रही, उसके बाद फिर ये कहा गया कि हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे, फिर ये कहा गया हम वापस आ गए वगैरह वगैरह। अब जो नई नौयत के इल्ज़ाम लगे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये प्रेशर बिल्डिंग के लिए सिर्फ हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए हैं, और ये डेंजरस ट्रेंड जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो उसको डिफ्यूज़ किस तरह आप करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं आपका ये जवाब देने से पहले ज़रा गिलानी साहब का जवाब देना चाहूँगा और सलाम करता हूँ गिलानी साहब को, उनके कॉन्फिडेंस को कि पूरे पाकिस्तान ने इनकी वीडियोस देखी, इनके ट्यूटोरियल्स देखे, किस तरीके से इन्होंने लोगों को सिखाया वोट कैसे डालते हैं, किसका 7वां नंबर है, किसका 11वां नंबर है। मैं इनको याद दिलाने के लिए बताना चाह रहा हूँ, ये मकबूलियत की बात कर रहे थे। उस दिन सेनेट में 2 इलेक्शन हुए थे और जो दूसरा इलेक्शन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे नंबरों के साथ जीती थी। जहाँ नहीं जीती वो उसमें जहाँ काइट फोल्ड सिखाए गए और जहाँ लोगों को नंबर दिए गए, तो इनको उसके अंदर अपने रवैये के ऊपर या जो अपना किरदार था उसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट जरूर करना चाहिए। दूसरी बात जो आप इसकी बात कर रही है ना, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं। जो चौहान साहब ने आज किया है ये एक बड़ी डेंजरस गेम है और बहुत खतरनाक है। कम से कम मैं तो इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। किसी का मजहब, किसी का मसलक, मैं कोई नहीं होता उसके ऊपर कमेंट करने वाला, आपके ऊपर, अपने ऊपर, गिलानी साहब के ऊपर, माइजा बीबी के ऊपर। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम टू प्ले। और इसकी अगर ये इन्होंने गेम शुरू की तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन ज़ैन साहब, अब इसको डिफ्यूज़ करने का क्या तरीका है? बिकॉज एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये एक ट्रेंड चलता आ रहा है। अब इसको डिफ्यूज़ किस तरह करना है? बिकॉज अक्सर जो है ये अगेन बिकॉज इट्स सच अ सेंसिटिव डोमेन कि इसमें ज़्यादा जो है ये सोचा जाता है अच्छा ठीक है, इससे जो है वो अगर जान छुड़ानी है तो इसको जल्दी से जो है वो जो एक एक्सपेक्टेड नॉर्म है कि शायद कह दिया जाए कि आप स्टेप डाउन कर जाएं वगैरह वगैरह, उस तरफ जो है वो जाया जाए। बट द प्रॉब्लम इज़ इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इससे इस चीज़ को, इस ट्रेंड को ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। क्या कहेंगे इस पे?
मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। असूलन तौर पे तो ये दो फरीकैन के बीच की बात है, ये कोई हुकूमती लेवल पे या पार्टी लेवल पे चीज़ नहीं है, और गालिबन शहजाद अकबर साहब ने उसके ऊपर कोई इक़दामात लिए भी हैं। बट एक दोनों का खैरखा होने के नाते, पार्टी के एक मेंबर होने के नाते, मैं समझता हूँ कि पार्टी की क़यादत को इसका नोटिस लेना चाहिए और इनको कम से कम बिठाकर इनके अंदर कोई अफ़ाम व तफ़हीम से काम करना चाहिए। क्योंकि मैं फिर रिपीट करूँगा, जिस डायरेक्शन में ये चीज़ जा रही है, या जो चीज़ मेरे समझने में चौहान साहब ने बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है और लापरवाही का मुजाहरा किया, और अगर ऐसा हुआ आगे तो इसके नताइज बहुत ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, गिलानी साहब की तरफ चलती हूँ। अली हैदर गिलानी साहब, गो के आपकी पार्टी का मसला तो नहीं है, बट दिस इज़ एन इशू जो हमारे ओवरऑल हमारे एक सिस्टम में चलता आ रहा है। अब चाहे इस ग्रुप के जो है वो इल्ज़ामात पहले जो हैं वो शुरू हुए हों कि जी हमारे साथ एक इम्तियाज़ी रवैया जो है वो बढ़ता जा रहा है वगैरह वगैरह, उसके बाद अब ये एक इल्ज़ाम जो है वो आ गया है और किसी का बड़ा पर्सनल नौयत का रिलीजियस कार्ड जो है वो खेला जा रहा है इसमें। क्या आप समझते हैं हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क की सियासत को इससे आगे निकलना चाहिए? बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली राइट। हमें मज़हब कार्ड सियासत के अंदर बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हमें हम कौन होते हैं किसी के मज़हब को और किसी को इस तरह जज करने वाले, और हमें इससे आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा हमेशा क्लियर मौक़िफ़ रहा है कि कभी भी हमने रिलीजन को सियासत के अंदर कभी उसको हम नहीं लाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तो एक चौहान साहब का इशू है, लेकिन इससे बढ़ के एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है मैं समझता हूँ पीटीआई की जो फेडरल गवर्नमेंट है और पीटीआई के बेसिकली जो लीडरान हैं और उनके जो मेंबरान हैं, स्पेशली साउथ पंजाब के जो मेंबरान हैं, उनका बड़ा डिस्कनेक्ट है अपने लीडरान के साथ, और वो उसका बड़ा खुल के इजहार भी करते हैं असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। आपने देखा होगा जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक हम ख्याल ग्रुप जो बना है पंजाब में, वो उसमें मोस्टली जो लोग हैं मेंबर्स वो साउथ पंजाब से हैं, और वो इसी वजह से क्योंकि जो पंजाब की जो लीडरशिप है और जो पीटीआई की लीडरशिप है वो उनको कोई ख़ास टेंशन नहीं देती, उनके काम नहीं हो रहे, उनमें एक बहुत रिजेंटमेंट है, और अगर पर्सनली हम उनसे गुफ्तगू भी करें तो वो बहुत नाला हैं अपनी जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ, और वो किसी वक्त भी वो ये सरकार है ये अगर सिर्फ अगर इस बात पे रहें तो दैट्स सेपरेट इशू। रिलीजन का जो एक ये रिलीजन कार्ड जिस तरह खेला जाता है हमारे मुल्क में, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से माइजा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। माइजा, तमाम पार्टीज़ ने, मतलब माजी में आई थिंक योर पार्टी इज़ ऑल्सो गिल्टी ऑफ दिस कि आपकी पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ खेला, उसके बाद आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। सो वी सी दिस ट्रेंड जो हमारी पॉलिटिक्स में है, और एक विशियस साइकिल है और हर कोई इसका जो है वो शिकार होता है। आप क्या समझती हैं? गो के इस वक्त आपके लाख इख्तलाफात सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बट डू यू थिंक दिस इज़ द राइट ट्रेंड या इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए? मारिया, सबसे पहले तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू मेंशन मेरे भाई हैं ज़ैन कुरैशी, वो भी साउथ पंजाब से हैं, और अली कादिर गिलानी साहब वो भी साउथ पंजाब से हैं, और आई थिंक अली हैदर ने जितना अली हैदर सॉरी एंड जो आपने मेंशन करना था, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पिछले दिनों में भी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था कि आपने बात चीन और नून की, लाहौर की और लंदन की। कभी आपने थोड़ी सी मेंशन कर देती कि क्या जहांगीर तरीन जहाज ग्रुप और जो पीटीआई का ग्रुप है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और क्या एनआरओ मिलने जा रहा है जहांगीर तरीन साहब को कि नहीं? माई साहिबा, मेरे ख्याल आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं। डिफरेंसेस हम बार बार जो है वो दिखाते भी रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है मुझे क्लोज करना है। माई साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अली हैदर गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और ज़ैन कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।